तो इस प्रकार एकांक ध्रुव की परिभाषा क्या लिखेंगे कि एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित सजातीय ध्रुवों को के बीच 10⁻⁻7 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो सजातीय बोला इसलिए हमने प्रतिकर्षण बल बोला, ये आप लिखते समय ध्यान रखेंगे। ध्रुव प्राबल्य का मात्रक जो है वो एम्पियर मीटर होता है। ये कैसे फिर आगे भी बताएंगे हम आपको। एम्पियर मीटर होता है ध्रुव प्राबल्य का इकाई, एम का, स्मॉल एम का जो इकाई है। इसके बाद आ जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप चुंबक का यदि चारों ओर का क्षेत्र लेते हैं जहाँ तक कि चुंबक का प्रभाव है, माना कि चुंबक को हमने टेबल के ऊपर रख दिया, उसके सामने एक पिन ले लाते हैं, तो इस कील को चुंबक क्या करेगा, आकर्षित करेगा। परंतु ये इसका ये मतलब नहीं कि आप कील को चुंबक से जितनी भी दूरी पर ले जाओ उसको आकर्षित करेगा। एक उसका रेंज रहेगा, वह रेंज क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जहाँ तक वह क्षेत्र जहाँ तक कि चुंबक का प्रभाव रहता है वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर यदि कोई एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, परीक्षण ध्रुव जिसको हम बोलते हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, या हम बोलेंगे परीक्षण ध्रुव रखा हुआ है, वह जितने बल का अनुभव करता है, ठीक है, इकाई होना चाहिए, उसका वैल्यू जो है 1 होना चाहिए। एकांक उत्तरी ध्रुव इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एकांक उत्तर ध्रुव जितना बल का अनुभव करेगा वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक सदिश राशि है ये, ठीक है, सदिश राशि है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, बल क्योंकि बल जो है एक सदिश राशि है, जितने बल का अनुभव करता है एकांक उत्तरी ध्रुव, तो चूंकि बल सदिश राशि है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होगी। तो जिस दिशा में बल लगेगी उसी दिशा में इसकी दिशा भी होगी, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब हम देखो, आपके पास फॉर्मूला क्या था कि B = आपने फॉर्मूला लिखा था, देखो यहाँ पर आ जाओ। B यदि आप लिखना चाहें तो लगने वाला बल यदि आप निकालेंगे तो इसी पर, ठीक है, यहाँ पर देखो B की जगह पे हमने क्या लिखा, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते हैं। B = μ0 4π m1 m2 के जगह पे अब हमने m1 को m ले लिया और m2 को हमने क्या लिया, 1, एकांक उत्तरी ध्रुव, समझ में आया। तो m2 को हमने m ले लिया और m1 को m2 को 1 ले लिया और m1 को m ले लिया। आप उल्टा भी कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है कोई एक उसमें एकांक है, तो एक m रहा और दूसरा हो गया 1, ये आ गया d²। तो B का मान क्या आ जाएगा, μ0 4π m/d², ये है। तो ये दोनों के बीच में लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है, F = mb। आप इस प्रकार के संबंध को विस्तीर्ण आवेशों के लिए भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, F = QE पढ़ा है, वैसे यहाँ पर F = mb होता है। तो चैप्टर नंबर 1 से यदि मिलाते हुए देखेंगे तो कई चीज़ में एकदम बिल्कुल सिमिलर है। आपको यदि चैप्टर नंबर 1 अच्छे से आप पढ़ लिए हो तो इस चैप्टर को पढ़ने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर यदि एकांक उत्तर ध्रुव को रखते हैं तो उस क्षेत्र, वह क्षेत्र जो है उस एकांक उत्तर ध्रुव पर जितना बल लगाता है उसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसकी SI यूनिट जो है वो है टेस्ला है, जिसको हम न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी बोलते हैं या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, और इसका CGS यूनिट जो है वो गॉस है। इन दोनों में जो संबंध है वो क्या है, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर = 10⁴ गॉस। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे आप। CGS यूनिट गॉस और SI यूनिट जो है वो टेस्ला है। टेस्ला बोलो या न्यूटन पर एम्पियर मीटर बोलो या वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलो। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, या हम बोलेंगे कि इन दोनों में संबंध जो होता है SI यूनिट और CGS यूनिट में, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर = 10⁴ गॉस। इसके बाद हम आ जाते हैं चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, जैसे विद्युत आघूर्ण था, यहाँ पे भी चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण में क्या होगा कि कोई एक ध्रुव प्राबल्य और उनके बीच की प्रभावकारी लंबाई, 2L जो है प्रभावकारी लंबाई है, M जो है वो ध्रुव प्राबल्य है। ध्रुव प्राबल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ।
ध्रुवों की कितनी शक्ति, पोल स्ट्रेंथ है ना, यदि आप हिंदी बोलेंगे तो ये क्या है कि उस अमाउंट का फोर्स है जो कि क्या करता है, एक पोल जो है वो क्या है, मैग्नेट के दूसरे पोल पर आरोपित करता है। ठीक है, एक ध्रुव दूसरे ध्रुव पर जितना बल लगाता है। सो यहाँ पे मैंने इसका परिभाषा लिखा है, पोल स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ द फोर्स, बल का परिमाण है। क्या, कौन से बल का, जो कि एक ध्रुव जो है दूसरे मैग्नेट के दूसरे ध्रुव पर लगाता है। ठीक है, तो इन दोनों को आप इस प्रकार के फॉर्मूला को आप जानते हैं। P = Q×12 भी आप पढ़े हो स्थिर विद्युत में, सेम यहाँ पर भी है। सो M = M×12, यहाँ से M क्या हो जाएगा, कैपिटल M/12 हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल M जो है एम्पियर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन ये मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, बचा एम्पियर मीटर। किसका, M का जो इकाई है वो है एम्पियर मीटर। उसके बाद आ जाते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखा में आप क्या, एक चुंबकीय बल रेखा जो है वो क्या, किस प्रकार से उसको करेंगे हम लोग, कि ये समझाने के लिए हम लोग लोअर क्लास में क्या करते हैं कि एक बॉक्स लेते हैं या एक गत्ता लेते हैं, इस पर हम क्या करते हैं कि लोहे की कतरन को इस प्रकार से डाल देते हैं और क्या करते हैं, उसमें एक यदि चुंबक को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, नीचे में, ऊपर में एक ये बोल सकते हैं कि ये एक कांच के प्लेट के ऊपर में रखा हुआ है इस प्रकार से, और नीचे मैग्नेट रखा हुआ है और ऊपर में आप लोहे का ऐसे डाल दिए हैं। ठीक है, तो लोहे का बुरादा यदि कांच के प्लेट में डाल दिए हैं और नीचे पर क्या है, एक चुंबक रखा हुआ है प्लेट के नीचे में। ठीक है, और आप क्या करते हैं, इसको यदि धीरे धीरे यदि खटखट आप इस प्रकार से हिलाते हैं पेंसिल की सहायता से, प्लेट को यदि धीरे धीरे खटखटाते हैं तो ये सारा जो है लोहे की कतरन जो है एक प्रकार का शेप ले लेती है। इस प्रकार से मान लो कि नीचे है इस प्रकार का चुंबक, तो ये इस प्रकार का एक शेप बनाती है, एक अलग इस प्रकार का शेप बनाती है, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है बल रेखाओं का हम प्रायोगिक रूप बता सकते हैं कि एक प्रयोग के द्वारा एक वक्र रेखाओं के रूप में ये व्यवस्थित हो जाता है, और ये वक्र रेखाएं जो है ये बल रेखाएं कहलाती हैं। कांच का प्लेट लिया, नीचे एक चुंबक लिया, कांच के प्लेट के ऊपर में कुछ लोहे की कतरन डाल दिए, बाद में प्लेट को हम पेंसिल के हिसाब से खटखटाते गए तो सारा का सारा कांच का टुकड़ा जो लोहे का टुकड़ा जो इस व्यवस्थित मतलब इस ऐसे एक आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, ये बल रेखाएं हैं। तो आप 10th क्लास में इस प्रैक्टिकल को भी किए हैं, इस प्रकार का प्रैक्टिकल को चुंबक और चुंबकीय सुई के माध्यम से किए हैं, इसको बल रेखाएं खींचना। तो ये क्या है कि यह वह वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय बल की दिशा को बताती है। ये वक्र रेखा पर यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी बताने के लिए इस बिंदु पर हम क्या करते हैं, स्पर्शरेखा खींचते हैं, तो बताएंगे कि ये जो है चुंबकीय बल की दिशा होगी। ठीक है, तो एक वक्राकार पथ है जिस पर कि एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। एकांक उत्तरी ध्रुव यदि हम ले लें तो किस किस मार्ग का अनुसरण करेगा, ये वक्र रेखा जो यही कहलाती बल रेखा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलो या बल रेखा बोलो एक ही चीज़ है। क्षेत्र रेखा या वक्र रेखा वह वक्राकार पथ है जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र इसी चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, तो किसी भी पॉइंट पर यदि उसकी दिशा बल की दिशा निकालनी है तो उस बिंदु पर क्या करना है, हमको बल रेखाएं खींचना है, और वो बल रेखाएं जो स्पर्श रेखा खींचनी है, और वह स्पर्श रेखा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें ये कल्पना है, काल्पनिक है ये। ठीक है, तो क्योंकि अकेले उत्तर ध्रुव को हम प्राप्त करना तो मुश्किल है। ठीक है, क्यों, हम जब भी बल रेखा खींचते हैं तो एक चुंबक को लेकर के हम देखते हैं कि बल रेखा जो है उत्तरी ध्रुव से चालू होती है चुंबक के बाहर और दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचती है, ये उसका सिस्टम होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये N है और ये S है। हमेशा क्या होगा, बल रेखा जो है यहाँ N से चालू होगा चुंबक के बाहर और S पर जाकर समाप्त होता है। ठीक है, N से चालू होता है, S पर समाप्त होता है, परंतु अंदर S से N की हो जाता है चुंबक के अंदर।
ये एक ख़ास बात है, ठीक है। तो चुंबक के अंदर भी बल रेखाएं उपस्थित है। आप ध्यान से सुनिए, ये सब बातें थोड़ी सी डिफरेंट है विद्युत बल रेखाओं से। तो ये एक वक्र कैसे प्रारंभ होता है, हमेशा एन से प्रारंभ होता है और एस की ओर जाता है, परंतु चुंबक के अंदर एस से एन की ओर जाता है, ये इस प्रकार का। तो बल रेखाओं के भी अलग अलग गुण होते हैं। एक तो क्या है कि सबसे पहला गुण आप ये लिखेंगे कि चुंबक के बाहर जो बल रेखा जो है नॉर्थ से चालू होती है, साउथ ध्रुव पर जाती है, और अंदर में साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक की ओर आती है। अर्थात ये पूरा एक बंद वक्र बनाती है, ये बंद वक्र बनाती है। और हमने पहले बताया कि इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा जो है बी की दिशा को बताता है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। बी की दिशा क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी की दिशा को बताता है। फिर क्या तीसरा पॉइंट जो है, दो बल रेखाएं कभी भी, जैसे विद्युत बल रेखाएं भी आपस में कभी नहीं करती हैं, यहाँ पर भी चुंबकीय बल रेखाएं आपस में नहीं करती। यदि ऐसा काट देती है दो बल रेखाएं, तो देखो ये दो बल रेखा माना कि काट दी एक, तो इस बिंदु पर इस दिशा में एक भी स्पर्श रेखा और इस दिशा में भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। ये दो बल रेखा आपस में कट रही है, ये कौन से बिंदु पर, माना कि ए बिंदु पर। तो ए बिंदु पर बी की दो दिशाएं हैं, एक इधर भी हो सकती है और एक इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा है और एक इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा है। तो बी की दो दिशाएं होगी एक ही बिंदु पर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो बल रेखाएं कभी अब आपस में नहीं करती हैं। फिर क्या होता है, जहाँ पर बल रेखाएं जो हैं सघन होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, जहाँ खूब ज़्यादा बल रेखाएं हैं। और कहाँ पर होगा, ये ध्रुवों के पास ज़्यादा होगा, और जहाँ पर बल रेखाओं की संख्या विरल होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, कम होता है। फिर फिफ्थ वाला जो गुण है इसका कि बल रेखाएं जो है खींची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। लंबाई में सिकुड़ने मतलब डोरी एक बंधी हुई है, बिल्कुल यदि तान के रखी हुई डोरी तो क्या होगा, उसका लेंथ जो है छोटा होगा, थोड़ा सा यदि झोल आ जाएगा उसमें डोरी की लंबाई बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल तनी हुई ये लंबाई में इस प्रकार से सिकुड़ने का प्रयास करती है, और इसी के कारण हम बोलते हैं कि विजातीय ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। उसके बाद छठवां जो गुण है वो क्या है, ये बल रेखा एक दूसरे को लंबाई के लंबवत, ठीक है, लंबाई के अनुसार नहीं, लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती है, ठीक है। बिल्कुल पहले पांचवा का उल्टा है छठवां, लंबाई के एक है लंबाई के अनुदिश बात कर रहे हैं और एक है लंबाई के लंबवत। लंबवत में क्या होता है, ये एक दूसरे के लंबवत प्रतिकर्षित करती है, इस कारण सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। पहले का कारण क्या था कि इसी कारण जो है, पहले हमने क्या बताया था कि बल रेखा जो है खींची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, लंबाई में सिकुड़ती है, तो इसलिए विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। अब क्या बोल रही हूँ मैं कि लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती है बल रेखाएं जो हैं एक दूसरे को, लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती है, और इसलिए हम क्या बोलेंगे कि सजातीय ध्रुवों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस प्रकार प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ध्यान से सुनो आप, चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, वही बल रेखाएं जो कि लंबवत है, ठीक है, क्षेत्रफल के लंबवत है, तो उन बल रेखाओं की संख्या जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब बी के बराबर होती है। सब बल रेखाओं को नहीं लेना, वही बल रेखा जो कि क्षेत्रफल के लंबवत है, ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं चुंबकीय बल रेखाओं का गुण। हमको टोटल अपने पास 6 गुण हो गए, ये 6 गुण आपको नोट डाउन करना है, मैंने 1 बाय 1 बताते गई मैं, आप पॉज कर करके उन गुणों को पूरा लिखते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट है कि चुंबकीय बल रेखा और विद्युत बल रेखाओं में क्या अंतर है, ठीक है, इसके भी 3 पॉइंट हैं। आप लोग कॉलम बना के लिखेंगे, सभी चीज़ को पॉइंट वाइज लिखेंगे। चुंबक बल रेखाओं के गुण के 6 पॉइंट आप लोग अलग अलग लिखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं विद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है। तो सबसे पहला वक्र जो है, पहला अंतर जो है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है या विद्युत बल रेखाएं जो है वो खुला वक्र बनाती है, याद रखना आप इस पॉइंट को, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। कैसे बंद वक्र बनाती है, आपको अभी बताया मैंने कि चुंबक के बाहर वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल के जाती है और
चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, इसलिए ये क्लोज्ड कर्व बनाती है, बंद वक्र बनाती है। जबकि आवेश ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। क्या होता है, धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ये खुला वक्र बनाती है, ओपन कर्व होता है, ये क्लोज्ड कर्व नहीं होता है। तो फर्स्ट वाला जो मेन जिसका अंतर था विद्युत बल रेखाओं में और चुंबकीय बल रेखाओं में। सेकेंड पॉइंट क्या है कि विद्युत बल रेखाएं जो है वो चालक के अंदर विद्यमान नहीं रहती, ठीक है, चालक के अंदर नहीं रहती, परंतु चुंबक के अंदर भी चुंबकीय बल रेखाएं प्रेजेंट रहती है। अभी जस्ट फर्स्ट के साथ रिलेटेड था ये सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट को पॉइंट को बताते समय मैंने सेकेंड पॉइंट भी बताया। तो अंदर में कैसी होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है, बट जबकि विद्युत बल रेखाएं जो है वो चालक के अंदर विद्यमान नहीं रहती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर भी विद्यमान रहती है। तीसरा पॉइंट जो है वो कि विद्युत बल रेखाएं जो है चालक के लंबवत होती है और चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के लंबवत हो ऐसा आवश्यक नहीं है। परंतु विद्युत बल रेखा हमेशा याद रखना चालक के तल के लंबवत होती है, हमेशा चालक के लंबवत होती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसा हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि ऐसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर B का मान, मतलब B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा और दिशा, उसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका डायरेक्शन सभी बिंदु पर एक समान होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोल रही मैं कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि हमने एक क्षेत्र लिया, उस क्षेत्र मतलब एक हमने एरिया लिया, वहाँ पर कैसा है कि उस क्षेत्रफल के अंतर्गत जितने बिंदु है सभी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता समान है। कैसे, किस में, उनका वैल्यू भी समान है, उनका मान भी समान है, उनकी दिशा भी समान है, ठीक है। तो क्योंकि क्या है, B जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यदि किसी वेक्टर क्वांटिटी को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करना होता है तो हम उसके मान को भी बोलते हैं, आंकिक मान को, और उसकी दिशा को भी बोलते हैं। तो इसलिए हम दोनों चीज़ को बोल रहे हैं कि वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान एवं दिशा प्रत्येक बिंदु पर समान हो, उसको बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इनको हम पैरेलल लाइंस के माध्यम से हम दर्शाते हैं, ठीक है, ये समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पर कुछ और मैंने बताया, डॉट डॉट से दिया हुआ है। ये कैसा है कि डॉट डॉट और एक हम मैंने बताया है क्रॉस क्रॉस। तो एक है कि बल रेखाएं जो है कागज़ के तल के लंबवत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को हम यदि हम समांतर एक समान बताने जाए तो सीधा आप सिंपली आप ऐसे करके बता दो, ठीक है, मतलब समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यदि ये कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर है तो डॉट डॉट करके बता दो, ठीक है। कागज़ के तल के लंबवत इस प्रकार से, यदि ये देखो इस प्रकार से, यदि कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, और यदि कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर है तो क्रॉस से आप दर्शा दो, बस इतना ही बताना है, ठीक है। आप इसको मैं इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से आप पेन के इसको लेते हैं, ऊपर की तरफ लेते हैं, इस प्रकार से बी जो है वो ऊपर की तरफ है, तब ये डॉट से, और B की दिशा यदि नीचे की ओर है तब उसको क्रॉस से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ तक आज समाप्त करते हैं। बाकी का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। थैंक यू।